नमस्कार साथियों, संबल 2.0 योजना यानी कि मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत श्रमिकों को अनेक सरकारी योजना का फायदा दिया जा रहा है और हाल ही में श्रमिक परिवारों के बैंक खाते में 600 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। तो साथियों, आज हम आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत श्रमिक कैसे लाभ ले सकता है। साथियों, अगर आप श्रमिक परिवार से हैं या फिर खुद श्रमिक हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0 के अंतर्गत अब तक हम बात करें तो लगभग 2 करोड़ श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। अगर आपने भी फॉर्म नहीं भरा अपना मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत, तो आज हम आपको बताएंगे किस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं और किस तरह से आप सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं। साथियों, इस योजना के अंतर्गत प्रस्तुति सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक को गर्भावस्था के दौरान 16,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगर आप एसएनटी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में फॉर्म भर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और महिलाओं को प्रस्तुति सहायता योजना के अंतर्गत गर्भावस्था के दौरान प्रत्येक महिला को 16,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसी के साथ जो परिवार मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत जुड़ा हुआ है, अगर उन परिवार के बच्चे पढ़ाई करते हैं तो महाविद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो साथियों, श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए रुपए दिए जाते हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना से जुड़े हुए श्रमिक को अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए और सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपए तथा अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। और श्रमिकों से जुड़े भी और भी सरकारी योजना का लाभ इस मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। जैसे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलती है, महाविद्यालय स्तर तक निःशुल्क शिक्षा मिलती है और जन्म से लेकर मृत्यु तक आर्थिक सहायता मिलती है। तो मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना के अंतर्गत जो भी श्रमिक अपना पंजीयन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे आज हम आपको बताएंगे। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ और अब हम आपको बताने वाले हैं मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0 के अंतर्गत हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। साथ ही अब तक हमारे गांव में या फिर हम चेक करना चाहें कि हमारे जनपद में कितने श्रमिकों को लाभ दिया गया है, तो हम लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं। साथियों, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर मिलता है पंजीयन हेतु आवेदन करें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर समग्र आईडी नंबर टाइप कर देना है। यानी कि जो भी श्रमिक है, चाहे वो कृषि श्रमिक हो या फिर निर्माण श्रमिक हो, यानी कि वो सभी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, यानी कि उनका पीएफ नहीं कटता है, तो वो सभी श्रमिक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये योजना है मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है और परिवार का समग्र आईडी कार्ड बना हुआ होना जरूरी है। संबल 2.0 योजना के अंतर्गत क्या क्या काम करने वाले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो इसी वीडियो में आज हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जो भी श्रमिक है, उसका समग्र आईडी नंबर टाइप करेंगे, परिवार का आईडी नंबर टाइप करेंगे, समग्र खोजे पर क्लिक कर देंगे। जिसका भी संबल 2.0 योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसका समग्र पोर्टल पर eKYC कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरह से समग्र पोर्टल के द्वारा डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, यानी कि हमारे समग्र आईडी नंबर के द्वारा श्रमिक की सब कुछ जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे आवेदक का आधार आईडी नंबर, आवेदक का जो समग्र आईडी नंबर है वो हमने टाइप किया था, वो यहाँ पर आ जाएगा। आवेदन करने वाला जो भी श्रमिक है उसका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है, यहाँ पर पूरा एड्रेस, जिले का नाम, जनपद का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, यहाँ पर ऑटोमेटिक समग्र आईडी कार्ड के द्वारा यहाँ पर आ जाएगा। और जो श्रमिक की फोटो समग्र आईडी में है वही फोटो यहाँ पर आएगी। उसके बाद में है अन्य विवरण। तो इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि आवेदक का प्रकार क्या है, तो असंगठित श्रमिक है या फिर तेंदुपत्ता संग्रह करने वाला व्यक्ति है या फिर गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स है। तो यहाँ पर 3 तरह के श्रमिक हैं, वो रजिस्ट्रेशन इस मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना के अंतर्गत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर असंगठित श्रमिक सेलेक्ट करते हैं, यानी कि असंगठित श्रमिक में कौन कौन व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में शिक्षा का स्तर सेलेक्ट कर लेना है, प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, स्नातक, स्नातकोत्तर। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो निरक्षर को सेलेक्ट कर लेना है।
अब हम आपको बताने वाले हैं कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कौन कौन श्रमिक हैं जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि कृषि में नियोजित, यानी कि कृषि से संबंधित जो भी श्रमिक हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूध उद्योग, डेयरी, मुर्गी पालन, सुअर पालन तथा अन्य पशुपालन में नियोजन है वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मछली पालन या फिर वानिकी, रेशम उद्यान या फिर पत्थर को तोड़ने वाले हैं वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी तरह से तेंदुपत्ता संग्रह करने वाले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गिग एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं वो भी इस संबल 2.0 योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसे फूड सप्लाई करने वाले, डिलीवरी बॉय, टेलीकॉल या फिर कॉल सेंटर में काम करने वाले, संदेश वाहक, इलेक्ट्रॉनिक होम सर्विस करने वाले। यानी कि यहाँ पर जो भी श्रेणियां दी गई हैं, जो भी नियोजन दिए गए और जो भी व्यवसाय दिए गए, उनमें से अगर काम करने वाला व्यक्ति है जिसका पीएफ नहीं कटता है तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसके बाद में पूछा गया क्या आप व्हाट्सएप पर सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो यस को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप नंबर टाइप करेंगे। अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो नो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में है क्या आप आयकर दाता हैं, इनकम टैक्स देने वाले हैं, तो यहाँ पर नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। अगले ऑप्शन में पूछा गया कि मेरे अथवा मेरे पति पत्नी के पास 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि है या फिर नहीं है। यानी कि पति पत्नी दोनों के पास अगर 1 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि है तो यहाँ पर हाँ को सेलेक्ट कर लेना है। अगर 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है तो नहीं को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पूछा गया कि क्या आप या फिर आपकी पति पत्नी किसी भी शासकीय सेवा में कार्यरत है, यानी कि सरकारी कर्मचारी है या फिर नहीं है, तो नहीं को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो समग्र आईडी में मोबाइल नंबर है वही रहेंगे। अगले ऑप्शन में पूछा गया क्या आप कभी प्रवासी श्रमिक रहे हैं। प्रवासी श्रमिक का मतलब है मान लीजिए कोई श्रमिक है वो मध्य प्रदेश का और दूसरे राज्य में श्रमिक का काम करते हैं तो वो प्रवासी श्रमिक होते हैं। अगर कोई मध्य प्रदेश का श्रमिक है जो संबल 2.0 योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर रहा है और अगर उसने किसी दूसरे राज्य में श्रमिक का काम किया है तो यस को सेलेक्ट कर लेना है। अगर मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश में ही श्रमिक का काम किया है तो नो को सेलेक्ट कर लेना है। अगला ऑप्शन है क्या आपका कभी भविष्य निधि का कटौतरा हुआ है। यानी कि अगर कोई ऐसा श्रमिक है जो संबल 2.0 योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर रहा है और उसका अगर कभी पीएफ कटा हुआ है तो यस को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पीएफ नंबर टाइप करेंगे। अगर कभी भी पीएफ नहीं कटा है तो नो को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में समग्र परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, सभी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो साथियों मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करते समय में लगभग डिटेल है वो भरी हुई मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर 3 घोषणा है, मैं घोषणा करता हूँ या फिर करती हूँ, इसे सेलेक्ट कर लेना है। मैं अथवा मेरे परिवार में किसी भी की सरकारी नौकरी या फिर निजी नौकरी नहीं है, इसे भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं या फिर करती हूं, इसे भी सिलेक्ट कर लेना है और आवेदन सबमिट करें पर क्लिक कर देना है। तो हमारा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना के अंतर्गत फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और संबल कार्ड बनने के बाद में सभी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। अब हम यहाँ पर फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में जैसे ही आवेदन की स्थिति पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने एप्लीकेशन नंबर है वो टाइप कर देना है, समग्र आईडी नंबर है वो टाइप कर देना है और यहाँ पर सर्च पर क्लिक करके अपने फॉर्म का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, आप यहाँ से लिस्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट कीजिए, स्थानीय निकाय का नाम सेलेक्ट कीजिए, आप कौन सी योजना की लिस्ट चेक करना चाहते हैं उस योजना का नाम यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। ये कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप कर दीजिए और रिपोर्ट देखें पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। तो साथियों हमने जिस भी योजना का नाम सेलेक्ट किया है उस योजना के अंतर्गत किन किन श्रमिकों को लाभ दिया गया, किन किन श्रमिकों को रुपए दिए गए, यहाँ पर इस तरह से लिस्ट आ जाएगी। कितने रुपए दिए गए हैं, कब दिए गए हैं और किन को दिए गए हैं, यहाँ पर नाम भी आ जाएगा, श्रमिक की आईडी है वो भी आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर अनुग्रह सहायता योजना सेलेक्ट की है। तो अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिकों को 2-2 लाख रुपए दिए गए हैं, लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो साथियों जो भी श्रमिक हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं या फिर तेंदुपत्ता संग्रहित करने वाले श्रमिक हैं या फिर गिग या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, वो संबल 2.0 योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करके अपना संबल कार्ड बनवा सकते हैं और कई सरकारी योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। साथियों ऐसे आपके काम आने वाले वीडियोस हर दिन लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। साथ ही आपके मन में कोई भी सवाल विचार है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।